हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय VRP। तो आइए आज हम लोग अंग्रेजी के क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो हम लोग एक पार्ट देख रहे हैं सिंटैक्स का, जो कि आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वह सिंटैक्स निभाती है। तो सिंटैक्स के बारे में आगे रूल हम लोग देखेंगे। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पार्ट 1 से 11 तक देख लें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले समझिए, एक रूल से स्टार्ट करते हैं और वह कुछ वर्ड है। कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एज वेल एज वर्ड मिल जाए, उसके बाद अलॉन्ग शब्द मिल जाए और इसी के साथ विद भी लगा रहता है, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद और विद या इन एडिशन टू एंड नॉट, उसके बाद लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट और बिसाइड्स। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर यह आपको वर्ड मिल जाए तो करना क्या है कि ध्यान दीजिए, जो इसके इन शब्दों से जो पहले आने वाले होंगे, जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन से पहले आएंगे, उसी के अनुसार आप वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। करेक्ट? एक बार फिर से सुन लिया जाए। इन शब्दों के साथ अगर पहले में जो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आता है, उसी के अनुसार हम यूज करेंगे वर्ब का। जैसे एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, अगर सेंटेंस इस तरीके से है, यू एज वेल एज शी, ऑप्शन दिया है सिंग और सिंग्स वेल। तो अब गौर कीजिए, मैंने कहा कि इन सब वर्ड के पहले आने वाले सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यू आपका जो है, नहीं, हमेशा प्लुरल वर्ब लेते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? सिंग हो जाएगा। सिंग्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसके अनुसार प्रयोग कर देंगे जो गलत हो जाएगा। तो ये सारा वर्ड्स जो है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कौन कौन? एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट और बिसाइड्स। हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब का चुनाव करेंगे। एक और वाक्य देखा जाए, जैसे है यहाँ पे दिया हुआ, ही एज वेल एज his children is oblique are honest। अब क्या कीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिए, एज वेल एज लगा हुआ है, कोई भी लग सकता है, अलॉन्ग विद हो, टुगेदर विद हो, इंक्लूडिंग हो या एक्सक्लूडिंग हो, तो हमेशा इसके पहले वाले के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ही के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा? इज का प्रयोग हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताया जाए। अब इसी का एक अपोजिट रूल देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा रहे, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, नॉट ओनली से शुरुआत करें और एक वर्ड के बाद बट ऑल्सो लगा रहे, ठीक है, तब क्या कीजिएगा? तो इसमें क्या होता है, अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर, नॉर, ये सारे वर्ड्स जो है हमेशा बाद वाले के साथ लेगा। इसमें एक और देख सकते हैं, आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, नाइदर के साथ किसका प्रयोग होता है? नॉर का। तो ध्यान रखिएगा, इनमें हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चुनाव करिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, और नॉट ओनली के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? बट ऑल्सो का, द टीचर
इज ऑब्लिक आर नॉट पंचुअल, यानी कहा जा रहा है कि न केवल विद्यार्थीगण बल्कि शिक्षक भी समयनिष्ठ नहीं है, पंचुअल नहीं है। तो यहाँ गौर कीजिए, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग होता है, और इसके जस्ट बगल वाला को देखिए सब्जेक्ट द टीचर है, टीचर तो आपका सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। करेक्ट है। और अगला रूल है, किसी भी सेंटेंस में ईच लगा रहे, आइदर लगा रहे, एवरीवन लगा रहे, ठीक है, उसके बाद नाइदर का प्रयोग किया गया हो, वन का प्रयोग किया गया हो, जैसे एवरीवन, समवन, नो वन, इस तरीके का प्रयोग रहे, या थिंग लगा रहे जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, तब क्या कीजिएगा, हमेशा इसके साथ वर्ब जो होगा वह सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा, यानी सिंगुलर नंबर में प्रयोग करना होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे somebody have stolen my pen। अब बताइए, ये somebody है, बडी वाला भी इसी में आ जाता है। somebody, एक और वर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ, बडी वाला भी जो होते हैं उसको भी हम लोग इसी के साथ प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके साथ हैज का प्रयोग हो जाएगा, हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या कोई दिक्कत? उसके बाद आइए एक और चीज देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि ऐसा रूल जिसमें सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन का प्रयोग हो। अब अपोजिशन क्या है उसके बारे में जानते हैं पहले। जैसे अगर लिखा रहता है आई, राम और कॉमा, यानी दोनों तरफ कॉमा रहे, आगे भी और बाद भी, आप पहले भी बाद भी, तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, वर्ब का चुनाव कैसे करेंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा गौर कीजिए, तो ये सेंटेंस जो है, आई राम इज ऑब्लिक एम एन ऑनेस्ट मैन, तो ये बातें जो कहा जा रहा है कि एक ईमानदार आदमी हो, किसके बारे में कही जा रही है? ये जो कही जा रही है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना आपका दोनों कॉमा में जो है, पहले भी और बाद में, तो उसको कहा जाता है अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब किसी और के बारे में बता रहा है, नहीं राम के बारे। राम यहाँ पे अपोजिशन हो जाएगा, और आई जो होगा वह राम से पहले जो आ रहा है। तो जब भी आपका अपोजिशन का प्रयोग हो तो इसको ना पहले छोड़ दिया जाता है, इसको पढ़ना ही नहीं पहले, ठीक है। तो और वर्ब का जो चुनाव करेंगे अपोजिशन से पहले वाले के अनुसार, इसको हम कहते हैं अपोजिशन, ठीक है। तो इसके पहले वाले के अनुसार, तो आई के अनुसार लगाना है, तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अगर सेंटेंस में भी ऐसा रहे तो ऐसे ही पढ़िएगा, आई एम एन ऑनेस्ट मैन, और तब जो बात होगा वह राम के बारे में कही जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके सेंटेंस में अपोजिशन का प्रयोग, अपोजिशन पहचान में आ जाएगा, दोनों तरफ उसमें क्या लग जाएगा, कॉमा का प्रयोग किया जाएगा, तो आप उसमें हमेशा वर्ब का चुनाव जो कीजिएगा अपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। उसके बाद एक और रूल जो है बता दूं, कहता कि जब दो अंक हो, याद रखिएगा, जब दो अंक यानी व्हेन टू डिजिट्स, जब दो अंक जो होते हैं एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तो क्या करना है, जो वर्ब आता है वह हमेशा सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों में से किसी एक में रह सकता है। आप या तो सिंगुलर में रखिए, नहीं तो प्लुरल में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए इस पर लड़िएगा नहीं। कोई अगर बोलता है कि टू एंड
टू इज भी लिख सकते हो और आर भी लिख सकते हो, दोनों का दोनों क्या होता है, सही माना जाता है। लेकिन जब डिजिट 2 होना चाहिए, 2 डिजिट हो, नहीं, अब 2 का मतलब 2 ही नहीं समझेगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जैसे 3 and 4 इज ऑब्लिक आर, नहीं 7, तो दोनों सही माना जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अक्सर मैथमेटिक्स जो होते हैं, गणित का जो किताब होता है, उसमें इसको सिंगुलर ही मानते हैं, प्लुरल इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अच्छा यह होगा कि आप इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग न करें और किसका प्रयोग करें, सिंगुलर का प्रयोग करें, क्योंकि जो दुनिया चल रहा है आप उसी रूल से चले, नहीं तो हो सकता है कि आपका नंबर कट जाएगा। समझे? तो जब 2 अंक एंड से जुड़ जाए तो इसको हो तो सकता है दोनों, लेकिन हम लोग जो यूज करेंगे कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। करेक्ट है? तो बढ़ते हैं आगे एक रूल की ओर और अगला रूल जो है इस पर समझिएगा। आप लोग एक बात तो जान ही चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर डू रहे, डज का प्रयोग किया जाता है, डिड का प्रयोग किया जाता है, मॉडल वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। मॉडल वर्ब्स का मतलब होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड और टू, नहीं मस्ट होता है। तो इन सब के साथ हमेशा आप वर्ब का प्लुरल फॉर्म यूज करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। कभी भी राम डज नॉट गो नहीं हो सकता, राम डज नॉट गो ही होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब एक चीज और है जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक वर्ड आता है फॉर्मर और एक आता है लेटर, और एक होता है लेटर लेटर। समय में जब देर होती है तो लेटर बोलते हैं, और बाद होता है तो बाद मतलब जैसे हम मैं और एक और व्यक्ति रहे तो हमसे बाद वाला लेटर कहलाएगा, उसके लिए हम क्या हो जाएंगे, फॉर्मर हो जाएंगे। करेक्ट है? तो आप उसके अनुसार यूज करिएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, आपको दिया एग्जाम्पल ऐसे, बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम टुडे। उसके बाद सेंटेंस है दी फॉर्मर इज ऑब्लिक आर इल एंड द लेटर इज ऑब्लिक आर absent फॉर नथिंग। absent फॉर नथिंग, ये है आपका वाक्य। अब बताइए इसमें क्या होगा, अब तुम ही बताओ। पहले वाले के लिए फॉर्मर आता है तो पहले कौन आया हुआ है, टीचर, तो टीचर तो सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा, इज का। और बाद में कौन आया हुआ है, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स प्लुरल है, इसीलिए लेटर यानी बाद वाला। फॉर्मर है तो पहले वाला, लेटर है तो बाद वाला। इसके साथ हम लोग वर्ब का प्रयोग ऐसे ही करेंगे, फॉर्मर यानी पहले वाला, लेटर यानी बाद वाला के अनुसार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज देखिएगा, एक रूल और कहता है कि इट के साथ इज का प्रयोग हम लोग करते हैं। इट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का। इसके बाद आई रहे, चाहे यू रहे, चाहे देम रहे, दे रहे, सॉरी। और दूसरी बात है, इट इज के बाद हमेशा इधर जो आएगा नॉमिनेटिव केस में आएगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। ठीक है, और एक और चीज समझिए, यहाँ पे इट इज आई और हु प्रयोग अगर किया गया हो और यहाँ पे लिखा हो हैज, हैव, डन दिस, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका यहाँ पे ये कनेक्ट के लिए, जोड़ने के लिए जो हु लिखा गया है, तो वर्ब का प्रयोग इसके पहले वाले के अनुसार करेंगे, यानी आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फिर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखा जाए,
देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में तो लगते हैं कि प्लूरल है लेकिन होते हैं सिंगुलर। जैसे न्यूज, एस लगा लगता है कि प्लूरल है। विषय का नाम फिजिक्स, उसके बाद वेजेज, इनिंग्स, ये सारा चीज देखने में लग रहा है कि प्लूरल होगा क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन होता क्या है, ये सिंगुलर होते हैं। इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स। उसके बाद है विलियर्ड्स, गेम का नाम है विलियर्ड्स। ये सारे जो वर्ड है वह हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और इसलिए इनके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, अगर दिया गया है फर्स्ट इनिंग्स was oblique were spoiled ड्यू टू रेन। अब इसमें बताइएगा इसमें क्या लगेगा, चूंकि देखिए इनिंग्स लगा हुआ है तो वज का प्रयोग किया जाएगा नहीं। तो जब भी आपका न्यूज का प्रयोग किया जाए, फिजिक्स का, वेजेस का, इनिंग्स का, बिलियर्ड्स का, तो हमेशा इसके साथ किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे आप लोग। एक और बात समझिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब के रूप में ब्लेस का प्रयोग किया जाए, शेव का प्रयोग किया जाए, हेल्प, लाइव, इनका प्रयोग इसका अगर आप प्रयोग इच्छा को बताने के लिए या अभिलाषा को बताने के लिए अगर किया जाए या आशीर्वाद के साथ, तो हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। करेक्ट है, सिंपल समझिएगा। चाहे इसके साथ सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर ही क्यों ना हो, इन सब के साथ अगर सब्जेक्ट जो हो सिंगुलर अगर रहे और आपको अगर आशीर्वाद देने के लिए या इच्छा को बताने के लिए अगर प्रयोग किया जाए, तब भी इसका हमेशा कौन सा रूप लगाना है, यही प्लूरल लगाना है, इसमें एस और यस का प्रयोग नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गॉड शेव ऑब्लिक सेव्स द किंग, ये क्या दे रहे हैं आप, कर रहा है कि भगवान क्या करे, राजा को बचाए, सेव द किंग। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, चाहे आशीर्वाद दे रहे हैं आप। तो इसके लिए कभी गॉड है सिंगुलर, लेकिन कभी भी वर्ब सिंगुलर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक और देखिएगा, अगर लिखा रहे लॉन्ग लिव या लाइव या लाइव्स द किंग, अब गौर कीजिए, लॉन्ग तो यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि राजा की उम्र लंबी हो, राजा का जीवन ज्यादा हो, नहीं, तो यहाँ पे आप इच्छा को प्रकट कर रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसकी में कभी भी हम लोग एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या कोई दिक्कत है, बोला जाए? अगर नहीं है दिक्कत तो आगे हम लोग बढ़ते हैं एक और बेहतरीन रूल के साथ। एक रूल आपने देखा भी था कि किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ द का प्रयोग किया जाए तो हमेशा इसके साथ जो नाउन आते हैं प्लूरल आते हैं, और जो वर्ब आते हैं वह कैसे आते हैं, सिंगुलर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वन ऑफ द यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्टूडेंट और स्टूडेंट्स वाज ऑब्लिक वर लबोरियस, तो क्या कीजिएगा, बताया जाए। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा तो आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा, और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो क्या हो जाएगा, वाज का प्रयोग किया जाएगा।
कोई समस्या नहीं है। और आपने देखा था कि जिसमें भी थिंग लगा रहता है सब्जेक्ट के रूप में, वह हमेशा किस रूप में प्रयोग होता है, सिंगुलर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। नहीं तो आइए देखिए, जैसे अगर लिखा रहे नथिंग बट सैंड इज ऑब्लिक आर देयर, तो क्या कीजिएगा, नथिंग के साथ इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। तो आज का क्लास यहीं पे, और इस तरीके से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये लास्ट वीडियो था जो कि समाप्त हो गया। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अभी तक वीडियो नहीं देखें तो आप पार्ट 1 से पूरा वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। और नए व्यूअर्स तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।